बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मुहावरे। हिंदी मुहावरे के पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी मुहावरे की विशेषताएं क्या हैं और ये मुहावरा शब्द कहाँ से आया है और इसे हिंदी भाषा में किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं हिंदी मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ या विशेष अर्थ को प्रकट करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में भी किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। अगर हम किसी शब्द का बार बार प्रयोग करें और उसे अपने अभ्यास में लाएं तो वह मुहावरा कहलाता है। आइए देखते हैं मुहावरा की कुछ विशेषताएं। मुहावरा का रूप सदा एक सा रहता है। इन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक मुहावरा है दीवार खड़ी करना। इस मुहावरा दीवार खड़ी करने की जगह हम दीवारें खड़ी करना नहीं कह सकते क्योंकि मुहावरा का लिंग वचन भाव हर समय एक सा रहता है। मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है। यह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता। एक वाक्य हम लिखते हैं उसमें इस मुहावरे को प्रयोग कर सकते हैं, अलग से हम मुहावरा का प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे एक मुहावरा है आँखें खोलना। इसकी जगह आँख का पर्यायवाची नेत्र होता है। आँखें खोलना एक मुहावरा है, इसे हम नेत्र खोलना अगर लिखें मुहावरा है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि मुहावरा के में प्रयुक्त शब्दों में उसके पर्यायवाची का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं वाक्यार्थ लिया जाता है। मुहावरा में एक शब्द है उसके अर्थ को नहीं लिया जाता, उसके कहने के असामान्य अर्थ या इसके अभ्यास में जो अर्थ आता है उसे हम लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ है कि हम हथेली में सरसों लें और उसमें पानी डालें तो वहाँ सरसों का पौधा उगाएगा? नहीं, इसका अर्थ है कठिन कार्य करना। तो जो शब्द होता है उसका अर्थ नहीं लिया जाता, एक असामान्य अर्थ इसका या वाच्यार्थ, इसे क्या कहा जा रहा है, इसे क्या अभ्यास में लिया जाता है वो हम लेंगे। मुहावरा की एक पहचान यह है कि इसके अंत में क्रियापद होता है। क्रियापद अर्थ मतलब क्रिया, जैसे होना, लेना, डालना, उगाना, आना, जाना, इस तरह के पद होते हैं। जैसे 9 2 11 होना, गांठ बांध लेना, डेरा डालना, हथेली पर सरसों उगाना आदि। मुहावरा अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं, अतः प्रयोग करते समय इनमें कभी कभी कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, काठ का उल्लू। इसका अर्थ यह नहीं कि लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है, अपितु इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, वह काठ का है, वो उल्लू है और ऊपर से काठ का है, अर्थात वह मूर्ख है और किसी काम का नहीं है, वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, इसमें सजीवता तो है ही नहीं। इस प्रकार हम इसका अर्थ लेते हैं महामूर्ख से। इसी तरह
अन्य मुहावरे के उदाहरण हैं जो कि हम मुहावरे के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे इसके अर्थ और प्रयोग के साथ। तो बच्चों मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।